अम्मी, काश अम्मी आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाती। मामू जान के कहने पर ये शादी कर रही हूं मैं, क्योंकि मैं तो उसे जानती भी नहीं, कभी देखा भी नहीं उसे। अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मामू जान आपके लिए सगे भाई से भी बढ़कर है, ये जानती हूँ, और आप उन्हें अफसरदा नहीं देख सकती। मगर ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है अम्मी, बहुत डरी हुई हूँ। जब आपकी मोहब्बत ने हम जैसे कितने ही लोगों में इतना प्यार भर दिया, तो आपकी अपनी बेटी इतनी अच्छी और इतनी प्यारी क्यों ना होती आपा? कितनी नेक दिल है, कितनी पाकीज़ा सीरत, सादा, मासूम, आजकल की लड़कियों से कितनी मुख्तलिफ। हो सकता है आप मुझ पर गुस्सा हो जाएं कि क्यों बच्ची को जबरदस्ती एक अनजान दुनिया में धकेल दिया, लेकिन देखिएगा सब अच्छा ही होगा आपा। रेहान आज से मेरी हिफाजत में है, और फिर मैं तो वैसे ही जल्द आपके पास आने वाला हूं। अगर ये फैसला गलत निकले तो जो चाहे सजा दे लीजिएगा, मगर अभी तो आपकी दुआएं चाहिए मरियम आपा। आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं आपसे दूर जा रही हूँ अम्मी। मैं आपसे मिलने के लिए आती रहूंगी। अस्मा से कह दिया है कि जब मैं यहाँ नहीं हूं तो ख्याल रखिए आपका। अम्मी, आपकी बेटी अकेली हो गई है अम्मी। समझ नहीं आ रहा आपके बगैर ये सब कैसे करूंगी।
ज्यादा ही दरमियान में नहीं कर दी तुमने? काफी जगह ट्राई किया, हमें यहाँ अच्छी लगी। तुम्हें ये यहाँ अच्छी लग रही है, बहुत आला। अच्छा तो फिर बात ही खत्म, तो रहने दो यहीं। वो मेरा ये मतलब नहीं था जावेदा मैम। उफ, सैफर, मैंने आज के लिए कुछ खास फूल ऑर्डर किए हैं, उनको यहाँ पे रखना, हरगिज मत भूलना। जी बेहतर जावेदा मैम। आज शाम एक बहुत खास गेस्ट इनवाइटेड है और इस दौरान मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर आए। समझ गए आप लोग? सब तमीज और तहजीब से पेश आएंगे उनके साथ और गलती की गुंजाइश हरगिज नहीं है। आ गई बात समझ में? जी नोट कर लिया है। बाहर इवेंट ऑर्गेनाइजिंग वाले आ चुके हैं मैम। चलो आ रही हूँ मैं। जब देखो गुस्से में बड़बड़ाती रहती हैं। ये यहाँ मत रखो, वो वहाँ मत रखो। हाँ। जैसे मलकाए बरतानिया इनके घर में तशरीफ ला रही हैं। जैमरे आ रही है, हफ्ते में 2 बार तो नाजिल हो जाती है। बस चले तो बोरिया बिस्तरा लाके यहीं रहने लग जाए। बस चुप कर जाओ निगार, क्यों खामखा बोले जाते हो? बोलूं ना तो क्या करूं फिर? घुट घुट के मर जाऊं क्या? अच्छा बेला चमेली लाऊं तुम्हारे लिए भी? कहते हैं कि बीवी को बेला चमेली के फूल दो तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। हाँ, बेला चमेली के फूल क्या अच्छा लगेगा तुम्हें जावेदा मैम के हाथों में गुलाबों का बुके और मेरे हाथ में बेला चमेली के फूल? अच्छा तुम्हें भी गुलाब चाहिए? तौबा सैफर, बस तुम चुप हो जाओ प्लीज। चलो जल्दी करो, अब चीयर्स लगवाओ मेरे साथ। अच्छा। बस जरा सी कसर बाकी रह गई थी। मुझे तो लगा मेज आज बाहर लॉन में ही लगेगी। थैंक यू, प्लीज एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग डियर मॉम। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। तुम नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, थोड़ा वेट लॉस करना चाह रही हूँ बस, क्योंकि बहुत जल्द एक स्पेशल ड्रेस तो पहनना है मुझे। जेमरे, तुम्हारा क्या मामला चल रहा है? आखिर जावेदा यूं अनएक्सपेक्टेड क्यों आई थी और इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रही थी वो? क्योंकि वो चाहती है कि मैं उनकी बहू बनूं। क्या मतलब? किसे बहू बनाना चाहती है वो? मुझे और किसे? पता है, मैं भी यही चाहती हूँ। यानी कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रही हो? कब से जेमरे? बताया भी नहीं। नहीं तो डेटिंग नहीं, अभी शुरू नहीं की, मगर बहुत जल्द हो जाएगी। यानी कि आमिर को मालूम ही नहीं? बस तुमने और जावेदा ने खुद ही मिलकर प्लान कर ली है ये शादी? हाँ फिलहाल। डार्लिंग, मैं जानती हूँ तुम आमिर को पसंद करती हो, मगर वो तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड समझता है बस। अम्मी क्या कहना चाहती हैं आप? चाहती हैं कि मैं अपसेट हो जाऊं? नहीं डार्लिंग, ये मैं तुम्हें इसलिए याद दिला रही हूँ ताकि बाद में ये सब जानकर कहीं अपसेट ना हो जाओ तुम। हरगिज नहीं होंगी मैं अपसेट, क्योंकि शादी तो होकर रहेगी। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो जेमरे? ऑफिस अम्मी, वो भी अपने होने वाले हस्बैंड के। संभल के निगार, तुम्हें पता है ना मैम की ये क्रॉकरी कितनी एक्सपेंसिव है। मलिक खानम, तो तुम लोगों ने मेरा डिनर सेट निकाल लिया है बहुत एहतियात से। जी बस ले जा ही रहे हैं वॉश करने जावेदा मैम। मलिक खानम, ये हॉलवे का बाथरूम एक दफा फिर से अच्छी तरह वॉश करवा लो तुम। मुझे हर चीज बिल्कुल चमकती हुई चाहिए। ठीक है जावेदा मैम, पहले क्रॉकरी धुलवा लो, फिर वो भी वॉश करवा दूंगी। हाय, ध्यान से लड़की अंधी हो गई हो क्या? गलती से हो गया। गलती से भी आइंदा ये मिस्टेक ना हो कभी। जानती हो इस सेट की कीमत तुम्हारी सैलरी से भी 2 गुना ज्यादा है और अब ऐसे डिनर सेट मिलते भी नहीं हैं। परेशान मत हो, इसे मैं ले जाती हूँ। खानदानी लोग इन सेट्स को नस्ल दर नस्ल संभाल के रखते हैं, मगर यहाँ ये बेवकूफ सर्वेंट्स इन सेट्स को तोड़ने पे तुले हुए हैं। मैं देखती हूँ कौन है। हाँ ठीक है, जाओ। या अल्लाह मेरे रब,
मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं आज की मेहमानदारी इन अहमकों के साथ कैसे करूंगी। आई मेरा ये सर दर्द। खुश आमदीद हिकमत साहब। बहुत शुक्रिया निगार। बेटी अंदर आ जाओ। निगार, इनका सामान अंदर ले जाइए। आओ बेटा, चलो अंदर चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आमिर और जैमरे एक साथ बैठेंगे एक दूसरे के। हिकमत साहब अपनी ही जगह पे बैठेंगे। वेलकम हिकमत। थैंक्स अ लॉट। नहीं पहचान पाई ना इसे? यह है मरियम आपा की बेटी रेहान। पहचानी नहीं मैं। ये 10 साल की होगी जब आखिरी मर्तबा देखा था मैंने इसे। खुश आमदीद बेटी। जी बहुत शुक्रिया। खैर तो है? आज शाम मैंने सुहेला और जैमरे को बुलाया है डिनर पर। ओ अच्छा। आमिर कहाँ है? वो तो आज जल्दी चला गया ऑफिस। शायद काम का प्रेशर ज्यादा है उसके ऊपर। मैंने फोन किया उसे मगर इतना बिजी था कि 10 सेकंड भी बात नहीं कर सका मुझसे। बेटा मैं भी चलता हूँ, ऑफिस पहुंचना है। तुम भी जाकर रेस्ट करो, अपना ही घर समझो इसे। मैं वो किचन में जाके खाने के इंतजामात देख लूं जरा। मैले खानम, रेहान बेटी अब यहीं रहेंगे। एक अच्छा सा गेस्ट रूम खुलवा दो इनके लिए। ठीक है हिकमत साहब, मैं तैयार करवाती हूँ इनके लिए। ओके, खुदा हाफिज बेटी। ठीक है मामू जान। ना जाने ये यहाँ क्यों लेकर आ गए हैं इसे। ये हिकमत भी बस। अभी वो मरियम दफा हुई है खुदा खुदा करके और अब उसकी बेटी सर पे आ गई है। और इस मनहूस को लाना भी आज ही था। तुम्हारा काम तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना? नहीं डियर, थोड़ी थोड़ी देर में फोन कान से लगा लेती हूँ। सब समझते हैं काम कर रही हूँ। शायद यकीनन खास बात है। सही कहा यार, क्योंकि मामला काफी इंटरेस्टिंग हो गया। इंटरेस्टिंग हो गया यार? मुझे तो लग रहा है शादी वादी का सीन है तुम्हारा। ऐसा ही कुछ है। क्या बात कर रही हो? किस फैमिली में? जावेदा आंटी के यहाँ। आमिर से शादी करवाना चाहती है वो। क्या कह रही हो? लेकिन फ्रेंड्स हो ना तुम, यानी बचपन से ही? मैं इसी को तो चेंज करने आई हूँ यहाँ। अपनी फीलिंग्स का उसे एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। भाई ये मीटिंग कब खत्म होगी आखिर? यार पता नहीं मुझे, टाइम तो काफी हो गया है। वैसे भी उनका बहुत बिजी दिन है। ये सब हुआ कब, ये तो बताओ जरा। बस एक शाम जावेदा आंटी ने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया। इसका सूटकेस एनेक्सी में? गेस्ट रूम किस लिए गेस्ट है? रूम में ही ले जाके रखो। रियान अब से गेस्ट रूम में ही रहेंगी। तो क्या अब ये यहीं रुकेगी? निगार, एक बात बार बार नहीं पूछो। खा क्यों नहीं रही तुम?
आपने बिला वजह जहमत की, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। कुछ तो खा लो। हिकमत साहब पूछेंगे तो क्या कहूंगी उन्हें? कहेंगे मेरी भांजी को कुछ खिलाया पिलाया नहीं, थोड़ा सा ही खा लो, बहुत लंबे सफर से आई हो। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी अम्मी की वफात का सुनकर। जी बस अल्लाह की मर्जी। मैं तुम्हारी अम्मी से कभी मिली तो नहीं, मगर हिकमत साहब ने हमेशा तारीफ की उनकी। बहुत दुख हुआ था सुनकर। हर कोई यही कहता है कि बहुत नेक खातून थी। सुनो, खुद को अजनबी नहीं समझना यहाँ पर, ये तुम्हारा अपना ही घर है, इजी हो जाओ। हाँ, तो अब बिल्कुल दोस्तों की तरह मत बिहेव करना। हाँ बिल्कुल सही, दोस्ती दोस्ती सब खत्म। आमिर, जमरे तुम कब आई? देख लो मैं बिल्कुल सही सालिम हूँ, इसका मतलब है कि मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो अब तुम्हें तेजी से जाकर मेरे पेरेंट्स को बताने की कोई जरूरत नहीं। अरे मुझे माफ करना आमिर, मगर तुम्हें जरा सा भी कुछ हो जाए तो खुद पर काबू नहीं कर पाती हूँ। हाँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो जाहिर है, और तुम्हें तो ऐसे मसलों से निकलने में मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। मेरा मतलब है कि दोस्त का लफ्ज काफी नहीं है उन फीलिंग्स के लिए जो मेरी तुम्हारे लिए है। सही कहा तुमने। बेस्ट फ्रेंड कर लें? उफ आमिर यार। अच्छा ठीक है, फिर बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेकर निकला था मीटिंग से, वापस जाना होगा। अरे मैं तो प्लान करके आई थी कि हम दोनों बाहर लंच करेंगे एक साथ। गुड आइडिया। करीब में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, बहुत शानदार। क्या बताऊं मैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है एंजॉय करने की। सॉरी, आज तो मुमकिन नहीं। मीटिंग के फौरन बाद सिटी हॉल जाना है मुझे, उसके बाद शाम को एक दोस्त से भी मिलना है। किसी और दिन चलते हैं, प्रॉमिस। भूलना नहीं, याद रखना आमिर, आज का लंच ड्यू है तुम पर। ठीक है, समझ गया। बेस्ट फ्रेंड? बड़ा आया बेस्ट फ्रेंड। जानती हो आज हमारे घर पे डिनर के लिए कौन सी शख्सियत आ रही है? तुम बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाओगी शर्मीन। सुहेला साहिबा। हाँ हाँ बिल्कुल। हद हो गई, सबसे अच्छा गेस्ट रूम दिया है इस सड़िए लड़की को, और कहा है ठीक से साफ करके दो उसको। शर्मीन सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ एक जरूरी काम करके। निकार, किसके लिए साफ कर रही हो? जी रेयान मैम रहेंगी ना इस गेस्ट रूम में? रेयान के लिए। वो एक मुलाजमा की औलाद है, मालिकन नहीं। और इस गेस्ट रूम में क्यों? एनेक्सी खोलो और वहाँ ठहराओ उसे। जी वो महलिक आपा ने कहा मुझसे। बस बस, जो मैंने कहा वो करो फौरन। एनेक्सी खोलो और वहाँ ले जाओ उसे। जो हुक्म मैम। ये किसका है? जी ये वो रेयान का है। वैसे भी बहुत बदबू आ रही है इसमें से। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये बैग पुराने कपड़े और खटमलों से भरा होगा। फौरन बाहर जाके इसको आग लगा दो। आग लगा दूं? हाँ हाँ, तो और क्या। वैसे भी उसके अंकल हिकमत उसको बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े दिलवा ही देंगे बाजार से। जल्दी जाओ। या अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज के दिन मुझे इन तमाम फजूल मामला से निपटना पड़ रहा है। मेले खानम। जावेदा मैम बुला रही हैं, वो सामने वाला रूम है। तुम अपना सामान खोलो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं बस आती हूँ। जी ठीक है। भाईजान, इतनी जल्दी वापस आ गए?
हाँ, एक ही दिन के लिए तो गया था मैं। आमिर कहाँ है? ऑफिस के काम से सिटी हॉल गया है, बस आता ही होगा। क्या कुछ हुआ है? कोई बात नहीं, घर पर बात कर लूंगा। रेयान कैसी है? उसे साथ ले आया हूं। ये अच्छा किया आपने। एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। या अल्लाह, मेरा सूटकेस। ये क्या कर रही हो? पीछे हटो, जल जाओगी, हटो। नहीं अम्मी, क्यों जलाया तुमने मेरा सूटकेस? बहुत गंदा और बदबूदार हो गया था। जावेदा मैम ने कहा था जलाने के लिए। मैं तो सर्वेंट हूँ सिर्फ, मुझे ऑर्डर मानना पड़ा, मजबूर थी मैं। लास्ट मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि जो प्राइस बढ़ी है उसे भी हम लोग एनुअल मार्जिन में शामिल कर लेंगे। सेकंड टर्म का वेट नहीं करेंगे। भाईजान, बोलो। आप कुछ अपसेट लग रहे हैं। नहीं नहीं, सुन रहा हूं मैं। तुम कुछ प्राइस बढ़ने के बारे में कह रहे थे। यूंजा ने रिपोर्ट्स भेज दी तुम्हें, मैंने देख ली हैं। हेलो, आप उन्हें मीटिंग रूम में बिठाइए हमारे। वो लोग आ गए हैं, चले भाई। ओहो, फोन क्यों नहीं उठा रही? कमाल, क्या हुआ? भाई, उनसे मीटिंग आप कर लें। कोई मसला हो गया है क्या? नहीं नहीं, मैं आपको आकर सब कुछ बताता हूं। ठीक है, मैं देख बस अभी आया। ये है तुम्हारा रूम, यहीं रहोगी अब तुम। आ जाओ, रुक क्यों गई तुम? परेशान मत हो, तुम्हारे अंकल तुम्हें इससे कहीं बेहतर और महंगे कपड़े दिला देंगे, ठीक है? तुम इस तरह से इनको सर्व नहीं कर सकती मलिक। निगार है, वो प्लेट्स पे सर्व करती जाएगी, आप फिक्र ना करें। मैं बता रही हूँ तुम्हें कि तुमने उस टेबल के पास से बिल्कुल भी नहीं हिलना। अब जाओ और जाके देखो। मुझे वो फूल हर सूरत टेबल पे चाहिए, सुन लो। जी ठीक है। वो रेयान को एनेक्सी में ठहरा दिया है जावेदा मैम, और सूटकेस भी जला दिया जैसा आपने कहा था। उसका सूटकेस जला दिया? हाँ, क्योंकि उसमें अजीब सी गंदी सी बदबू आ रही थी, जरूरी था। वो अपने साथ मसाले वगैरह लाई थी, उनकी स्मेल होगी अगर होगी भी तो। वो एक गांव से आई है, खुदा जाने क्या क्या खटमल और पिस्सू साथ आए होंगे। जहाँ तक मैंने देखा मुझे साफ सुथरी लगी है वो। और दूसरी बात, हिकमत साहब ने उसके लिए गेस्ट रूम रेडी करने का कहा था। मैं बेहतर समझती हूँ कि किसे कहाँ ठहराना है मलिक। क्यों, क्या कोई एतराज है तुम्हें?
जो कहा है वो करो, मेहमान जल्द ही आने वाले होंगे। जाओ और उस लड़की को बुला के लाओ, हमें बहुत सारा काम करना है। वो कोई मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं आई है यहाँ। ठीक है जावेदा मैम। विशाल बेटा, चले अब आपकी बारी है कलर करने की। मुझे पता है आपको कलर करना बहुत पसंद है। अब ये हेयर क्लिप छोड़ देते हैं और पेंसिल पकड़ लेते हैं। सुनो, हेयर क्लिप से नहीं छीनो, ये इसकी माँ की निशानी है, नहीं देगी ये क्लिप तुम्हें। ठीक है तो बेबी, अब हम फ्लावर्स को कलर कर लेते हैं। ओके ओए, आज पापा इतनी जल्दी आ गए। शहरी आपा, मिशाल को उसके रूम में लेके जाइए फौरन। ठीक है, जरा एक मिनट बात सुन लो मेरी। क्या हो गया है? क्या मसला है? 2 मिनट ही तो देर हुई है खाना देने में, क्या ऐसे करते हैं? इसकी पसंदीदा चॉकलेट भी खिलाई है इसे। तुम्हें क्या हुआ है? ये बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। पीछे लॉन वाला दरवाजा खुला हुआ था और उसने दूसरी बेल पर भी फोन नहीं उठाया। ओए, और तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे क़यामत आ गई। शहरी आपा, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, तो मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। देखो, अगर तुमने इसे काम से निकाला तो बिल्कुल नाजायज करोगे इसके साथ, और तुम यही करोगे, मैं लिख के देती हूँ। मत करो। कमाल साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बिल्कुल है, पीछे वाला दरवाजा खुला पड़ा था और मैं मुसलसल फोन कर रहा हूँ तो आप उठा ही नहीं रही। उठाया था मगर लाइन कट चुकी थी। क्या मैंने बिल्कुल क्लियर नहीं बता दिया था कि फोन दूसरी बेल से पहले पिक करना है? आप कंटिन्यू नहीं कर सकती। यानी आप क्या फायर कर रहे हैं मुझे? बिल्कुल ऐसा ही है, जा सकती हैं आप यहाँ से। खुश हो जाओ, इस तरह ना जाने कितनी आयाएं निकाल चुके हो। 19 से आगे की तो गिनती ही नहीं आती मुझे। ये लो, सिंक और टॉयलेट अच्छी तरह साफ कर देना, ठीक है? और फिर उसके बाद फर्श पर पोछा लगाना है। ये सब काम करने के बाद आखिर में डस्टिंग कर देना। जावेदा मैम बहुत सख्त है सफाई के मामले में। निगार, ये सारे काम तुम्हारे करने के हैं, तुम करोगी, रियान नहीं। जावेदा मैम ने कहा है काम में इसकी हेल्प ले लेना। चलो तुम शुरू करो एक एक करके, वो सारे काम जो तुम अभी से बता रही थी। वॉशरूम बिल्कुल साफ होना चाहिए, मैं आके चेक करती हूँ। कोई मसला नहीं था, कर लेती मैं। तुम हमारे मेहमान हो रियान। देखो, तुम इन बातों को दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेना, ओके? हिकमत साहब आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। क्या मुश्किल है? बाबा और बेटी ड्राइंग कर रहे हैं, किसी आया की जरूरत नहीं, बल्कि उससे अच्छी कर रहे हैं। ये देखो, मैं हॉर्स बना रहा हूं और तुम्हें इस हॉर्स में कलर करना होगा, ठीक है? रुको रुको, देख रही हूँ मैं। इस हॉर्स की तुम कुछ अजीब सी बन गई है। चलो फिर से ड्रॉ करता हूं। चलो तुम ट्राई करो, तुम बनाओ। कमाल साहब, जरा देखिए तो कौन आया है मिलने। सुहेला साहिबा। मैं यहीं से गुजर रही थी, सोचा मिशाल से मिलती जाऊं। अच्छा किया आपने, जबरदस्त। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस वक्त घर पे होगे। वो बस आज जल्दी आ गया, वैसे तो देर हो जाती है। ये मिशाल के लिए। आई। मिशाल डियर,
कैसी हो? ये देखो तुम्हारा गिफ्ट। जावेदा ने हमें इनवाइट किया है डिनर पे अपने घर। तुम भी आना चाहोगे? नहीं, मैं इतनी देर घर से बाहर नहीं रहता। मिशाल की नींद खराब हो जाती है। अरे हाँ, याद आया, इसके बाद का टाइम हो गया। शहरी आपा। ओए, भूल गई थी मैं। हाँ, बच्ची को नहलाना जरूरी है ना टाइम पर। चलो शाबाश, आ जाओ। चलो गुड़िया, नहाते हैं चल के। चलो चलो जल्दी जल्दी, चलो शाबाश। ओह, आज तो सफाई कर करके मर गई मैं। हाय, हड्डियां जवाब दे गई। हाँ, सारे आसान काम तो औरों को मिल जाते हैं। ये डिशेस तो फुल हो गई हैं। और डिशेस हैं क्या? लो, इसमें रख लो। ये क्या किया तुमने? ये तो बहुत कीमती प्लेट थी। कैसा शोर है ये? मेरा अनमोल डिनर सेट। निगार, मैंने नहीं, इसने तोड़ी है। तुम जानती भी हो कि तुमने ये क्या कर दिया। तुम जिंदगी भर भी कमा लो तो इस अनमोल प्लेट की कीमत अदा नहीं कर सकती। याद रखना कि तुम यहाँ सिर्फ एक नौकरानी बन के आई हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और आते ही इतना बड़ा नुकसान कर दिया। क्या हो गया जावेदा मैम? क्या हो सकता है सिवाय तबाही के? इस जाहिल लड़की ने अनमोल प्लेट तोड़ दी मेरी। सेट बर्बाद हो गया मेरा। जानबूझ के नहीं किया होगा इसने। मेलेक, मत साइड लो उसकी। जल्दी से तुम सब अपने कामों पे लग जाओ। मेहमान पहुँचने वाले ही होंगे। खुशी के मौके पे ऐसी बदशुगनी हो गई। अब खड़ी क्या हो? समेटो उसको फटाफट, जल्दी करो। ये कैसे उठा रही हो तुम? क्या हो गया है? नागवार लग रहा है ये साफ करना मैडम को। नहीं, मैं तो बस। खामोश, ऊपर से मेरे सामने जबान चला रही हो। जुबान नहीं चला। मैंने कहा खामोश, एक और लफ्ज नहीं बोलना। तुमने पहले ही मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। हर तरह के टेस्ट किए जा चुके हैं मगर सबका रिजल्ट नेगेटिव है। हर टेस्ट के बाद यही रीडिंग आती है कि ये फिजिकल कंडीशन नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो फिजिकल डिसेबिलिटी से ज्यादा खतरनाक बात है। जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारनी होगी, उस पर मायूसी शो किए बगैर। तुम खुश रहोगे तो मिशाल भी खुश रहेगी, ट्रस्ट मी। मैं समझता हूँ, फिर भी एडवाइस नोट कर ली है। मुझे अब चलना चाहिए। आने का बहुत शुक्रिया सोहेला। चलो दरवाजे तक छोड़ दो। मेरी बात मानो, तुम्हारी लाइफ को चेंज चाहिए। लोगों से मिला करो। अपनी खुशियां इंसान के अपने ही हाथ में होती हैं, ठीक है ना?
अरे रुको, कट गया है तुम्हारा हाथ। मुझे तो ये जख्म काफी गहरा लग रहा है। इसे यूं दबाकर पकड़ लो। तुम यहां नई मेड हो। अरे तुम यहाँ खड़े हो? जी मॉम। आओ चलें। आमिर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अपने जख्म की ड्रेसिंग कर लेना। मेरी जान, मैंने कुछ रखा है तुम्हारे लिए, तुम जाकर देखो, मैं तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। ठीक है। मेरी बात सुनो, जो यहाँ होता है वो यहीं तक रहता है। बात समझ आ गई? देखो, अगर किसी को कोई बात तुमने कही तो बुरा होगा अंजाम। ये साफ करके अपने कमरे में चली जाओ। आज शाम घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो बेहतर होगा उनके सामने नजर ना आना। ये क्या है? जो आज शाम तुम सूट पहनोगे। लेकिन नया सूट किस लिए पहनना है मुझे? क्योंकि तुम पे अच्छा लगेगा ये बहुत। वैसे बाइक भी बहुत सूट करती है मुझ पर मॉम। भाड़ में गई तुम्हारी मोटरसाइकिल्स। अब जल्दी करो, तैयार हो जाओ जाके। और मैं तुमसे जमरे के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। वही घिसी पिटी बातें शुरू कर दी आपने। अभी मैं बहुत थका हुआ हूं, इसलिए थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। बाद में बात करें इस पर। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगी। हाँ, एक और बात, मैं चाहती हूँ तुम इस सूट को पहनो और कोई बहाना नहीं। ठीक है, पहन लूंगा। तुम यहाँ सिर्फ एक नौकरानी बन के आई हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और आते ही इतना बड़ा नुकसान कर दिया। हेलो, दरअसल। बोलो बेटा। रेहान, क्या हुआ बेटी? तुम ठीक नहीं लग रही। मामू जान, मैं जा रही हूँ वापस अपने घर अर्जुन। ये क्या कह रही हो रेहान? खैरियत तो है? कोई मसला हो गया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। मामू जान, मैं यहाँ नहीं रह सकूंगी। जानती हूँ कि मैंने आपसे वादा किया था, मगर मुझे माफ कर दीजिएगा। सुनो बेटा, मेरे आने तक रुक जाओ। बस मैं घर पहुंच ही रहा हूँ, मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है बेटा? मेरे आने तक कहीं मत जाना। सोना, क्या तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहने? नॉक करके आने में क्या मसला है अम्मी? अब खुश हो?
देखो मेरी बात सुनो सोना, फौरन तैयार हो जाओ।